नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 डे न्यूज़ में आपका स्वागत है। लोकसभा का चुनाव हो चुका है, तमाम रिजल्ट सामने आ चुके हैं। अगर मैं मेरठ की बात करूं तो ये जो मेरठ में ये अलग बात है कि मेरठ लोकसभा ने अरुण गोविल को लगभग 10,000 वोट से जिताकर संसद भेजने का काम कर दिया। लेकिन जो मतगणना के बाद दूसरी विधानसभा के रिजल्ट आए हैं, ये रिजल्ट बड़े चौंकाने वाले हैं। ये भविष्य को लेकर एक नई गाथा ये मतगणना के रिजल्ट लिख रहे हैं। मैं बात करता हूँ मेरठ लोकसभा की दक्षिण विधानसभा की। हालांकि दक्षिण विधानसभा में इस समय डॉक्टर सोमेंद्र तोमर दूसरी बार यहाँ से विधायक हैं। और मैं बता दूं कि जब परिसीमन हुआ तो परिसीमन के बाद में अभी तक 3 चुनाव हुए हैं मेरठ दक्षिण से। 3 चुनाव, हालांकि तीनों बार ये सीट भाजपा के खाते में गई, इस बार भी भाजपा के खाते में गई। अगर मैं 2022 के चुनाव की बात करूं तो 2022 का चुनाव बहुत टाइट था। बहरहाल यहाँ डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जीतने में कामयाब रहे। लेकिन 2 साल बाद, विधानसभा चुनाव के 2 साल बाद जब इस बार चुनाव का रिजल्ट आया लोकसभा चुनाव का, ये माना जाता है कि विधानसभा चुनाव में वोट परसेंटेज ज़्यादा होता है, बहुत मेहनत के साथ चुनाव होता है। लोकसभा चुनाव में वोट परसेंटेज कम होता है। लेकिन लोकसभा के चुनाव की जो मतगणना के बाद डाटा आए हैं, उसने कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सीट मानी जाती है, वहाँ कम से कम भाजपा के जो रणनीतिकार हैं उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया तमाम रिजल्ट ने। मैं बात करूं मेरठ की दक्षिण विधानसभा सीट, जहां से डॉक्टर सोमेंद्र तोमर विधायक भी हैं और प्रदेश में ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। मैं एक बार पुनः फिर ये जो मतदान के बाद रिजल्ट आए हैं तमाम विधानसभाओं के, मैं दोहराना चाहता हूँ। क्योंकि मेरठ में जो कैंट विधानसभा की बात करते हैं तो कैंट विधानसभा, चूँकि इसे भाजपा की छतरौली कहा जाता है, ये यहाँ जो भी चुनाव लड़ता है वो विजेता ही होता है। मेरठ दक्षिण में के जो चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं उसने कहीं ना कहीं रणनीतिकारों को डरा दिया है। मैं बात करता हूँ विधानसभा चुनाव में, चूँकि मेरठ दक्षिण में जो चुनाव हुआ, ये चुनाव दरअसल दलित मुस्लिम पैटर्न पर हुआ। अगर दलित मुस्लिम पैटर्न पे यहाँ 2027 में विधानसभा चुनाव आएगा तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए बहुत कड़ा मुकाबला होगा। और कहीं ना कहीं ये भी होगा, ये उम्मीद भी लगानी होगी कि ये सीट कहीं ना कहीं अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ होता है तो ये सीट भाजपा के खाते से अलग हो जाएगी। जिस तरह अगर हम शहर की बात करें, जो शहर सीट है, शहर सीट भाजपा के खाते से, अगर मैं पिछले 2 विधानसभा चुनाव की बात करूं तो दोनों बार ये भाजपा के खाते से सपा की ओर चली गई। क्योंकि अगर मेरठ शहर की बात करें तो यहाँ अल्पसंख्यकों की जो वोट है उसकी बात करें, या दूसरे जो बीजेपी के खिलाफ जो वोटर है, जो कांग्रेस है या और दल हैं, इनकी बात करूँ तो ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी की बीजेपी की मुसीबत है। क्योंकि 2 बार से यहाँ बीजेपी का कोई विधायक नहीं बना। दक्षिण में जो रिजल्ट आया है, मैं एक बार बता दूं कि लोकसभा चुनाव में दक्षिण विधानसभा में 2,85,695 कुल वोट पड़े हैं लोकसभा चुनाव के लिए। और इनमें जो अगर मैं बात करूं भाजपा की, तो यहाँ भाजपा को 1,19,861 वोट मिले हैं। और अगर मैं सपा गठबंधन की बात करूं तो 1,49,354 मत यहाँ सपा गठबंधन सुनीता वर्मा को मिले हैं। अगर मैं बसपा की बात करूं तो 22,463 वोट यहाँ बसपा को मिले हैं। जो टोटल जीत का अंतर है, मतलब 20,473 ये लोकसभा के मैं डाटा कर रहा हूँ, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। अगर लोकसभा के चुनाव में 20,000 वोटों से भाजपा पिछड़ती है तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के भविष्य के लिए, मेरठ दक्षिण के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। और इसमें कुछ भी हो सकता है। जिस तरह मेरठ शहर सीट है, ये भाजपा के हाथ से लगातार सिमटती जा रही है। तो इन डाटा की अगर बात करें तो डाटा से लगता है कि आने वाले 2027 के चुनाव में अगर मेरठ दक्षिण पर दलित मुस्लिम गठजोड़ होता है, और दलित मुस्लिम गठजोड़ अगर होता है तो बीजेपी का जो वोट बैंक है वो उसके सामने धराशायी होता नजर आ रहा है। हालांकि आने वाला समय क्या होगा वो अलग बात है। 2027 में परिसीमन भी होना है, परिसीमन में बदलेगा। पर लेकिन अगर मैं आज के डाटा की बात करूं तो आज की डाटा में मेरठ दक्षिण सीट भाजपा के हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें चूंकि ये अलग बात है कि अरुण गोविल यहाँ चुनाव जीत गए हैं, लेकिन अरुण गोविल किसी भाजपा नेताओं की मेहरबानी पर नहीं जीते। अरुण गोविल सिर्फ जनता की मेहरबानी पर जीते हैं। अरुण गोविल का क्रेज आम जनता में था। क्योंकि अगर मैं शहर में चर्चा की बात करूं तो जो भाजपा के वरिष्ठ नेता उनमें चर्चा है, जो बड़े नेता हैं वो अरुण गोविल के नाम पे चंदे में बहुत ज़्यादा लगे रहे। और जो चुनाव, क्योंकि अगर भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण गोविल को जिताने के लगते तो मुझे लगता है चाहे किठौर विधानसभा है, चाहे हापुड़ विधानसभा है, चाहे मेरठ दक्षिण विधानसभा है, जिस तरह कैंट में मैंडेट मिला 94-95 हज़ार का बड़ा
बड़ा एक पहाड़ खड़ा किया वहाँ के वोटरों ने। अगर बीजेपी के वरिष्ठ लोग चाहते तो मेरठ दक्षिण में अरुण गोविल को जिता सकते थे, मेरठ किठौर विधानसभा सीट पर जिता सकते थे, हापुड़ पे जिता सकते थे, क्योंकि हापुड़ में भाजपा के विधायक हैं, मेरठ दक्षिण में भाजपा के विधायक हैं। और अगर किठौर की बात करें तो किठौर में पीछे अगर 2017 की बात करें तो यहाँ सतवीर सिंह भाजपा के विधायक बने थे। इस बार यहाँ सपा के पूर्व मंत्री शाहिद मंडी यहाँ से विधायक हैं। लेकिन ये अलग बात है कि अरुण गोविल 10,000 वोट से जीत गए हैं। लेकिन जिस तरह का जो सपा गठबंधन हुआ और दलित मुस्लिम गठजोड़ पर जिस तरह वोट पड़ा, तो सुनीता पवार को जिस तरह 5,35,884 वोट मिले और अरुण गोविल को जिस तरह 5,46,469 वोट मिले, कुल 10,585 वोट के अंतर से अरुण गोविल जीते हैं। हालांकि ये जीत बड़ी नहीं है मेरठ को इस मायने में, इसलिए आगे देखा जाता है कि मेरठ में क्षेत्रीय कार्यालय है, यहाँ बड़े बड़े नेता होते हैं, यहाँ से एक परसेप्शन अलग क्रिएट होता है, वो पूरे वेस्ट को प्रभावित करता है। लेकिन अरुण गोविल जीते, जो उनकी शख्सियत है, जिस तरह की उनकी पहचान है, हालांकि 10,000 वोट से जीतना उनके लिए जीतना नहीं है, वो हार के बराबर है। सुनीता वर्मा बहुत शानदार चुनाव लड़ी, ये अलग बात है वो हार गई, क्योंकि चुनाव में हार और जीत ये सब पॉलिटिकल नेताओं के लिए श्रृंगार होते हैं, कभी हार कभी जीत। लेकिन ये मैं बार बार कहूँगा कि सुनीता वर्मा बहुत शानदार चुनाव लड़ी, और जो मतगणना के बाद रिजल्ट आए हैं उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं चेतावनी दी है, चेताया है, बताया है कि और कई सारी सीट आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर इस तरह का ही माहौल रहा तो बीजेपी से दरक सकती है। खासकर सबसे जो आगे निशाने पे है मेरठ शहर के बाद में, अब मेरठ दक्षिण सीट ऐसी है जो बीजेपी के हाथ से जा सकती है।